मीठे से हुई शुरुआत बा वर्सेस मालती की। अनुज ने बरखा को किया डिसअपॉइंट, यानी कि उसकी उम्मीदों पे फेरा पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी का जो सीन था, पहला ही सीन बड़ा मजेदार था। मजा आया देख के कि कैसे बा वर्सेस मालती के इस जंग की कपाड़िया हाउस में शुरुआत हुई। वैसे तो बा वर्सेस मालती काफी टाइम से चल रहा है, मगर एक्चुअली सेम मैदान में ये जंग होना और उसको देखना इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसा कि बरखा ने कहा। तो इसमें चर्चा तो करना बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा की बात करते हैं। पहले बा ने कुछ बातें अच्छी कही इसमें। बा अपने स्वभाव के हिसाब से कड़वा बोलती है, उसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मगर बा की ये बातें जो उसने कहा कि मैं बीमार हूं मगर मेरा खाली बैठने को मन नहीं करता। आप हम सब ऐसे बुजुर्गों को जानते हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं जो बीमारी को बहाना नहीं बनाते हैं कि मैं बीमार हूं, मुझे 100 बुखार है तो मैं ऐसे लेट जाऊंगी सर पे पट्टी बांध के कि मैं तो बस बर्बाद होगी, मैं तो मरने ही वाली हूं, सब लोग मेरी सेवा में लग जाओ। ऐसे लोग होते हैं काफी तादाद में, मैंने देखे हैं। मेरे अपने मम्मी को देखा है मैंने कि कितनी भी मुसीबत हो, कितना भी उनको हेल्थ में इश्यू हो, जब तक उनकी हेल्थ नहीं कहती कि बेड पे लेट जाओ तब तक वो लेटते नहीं थे। अपनी कठिन स्थिति में भी उनको लगता था बैठे बैठे चाहे मैं सब्जी ही क्यों ना काट दूं तो मैं करती हूं काम। ऐसा मेरी मम्मी ने हमें भी सिखाया है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बॉडी मूवमेंट में रहती है। अगर दिमाग को ही बीमार कर दोगे तो फिर बॉडी मूवमेंट पे करेगी ही नहीं काम। तो बा ने मुझे उन दिनों की याद दिला दी जब मेरे मम्मी थे और हम उनको बोलते थे कि मम्मी आराम कर लो, आपको बैठे बैठे नींद आ रही है, लेट जाइए। वो नहीं लेटते थे, बोलते ऐसे बैठे बैठे 2-4 झपकियां मार लूंगी तो ठीक रहेगा, लेटोगी तो नींद नहीं आएगी। तो उन सारी बातों को बा ने आज याद दिला दिया कि बीमार हूं मगर बैठ नहीं सकती मैं खाली। इसलिए जितना उनसे हो रहा था वो उतना काम कर रही थी। उनको अनुज के लिए काम करना अच्छा लग रहा था। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अनुज हमारे लिए इतना कर रहा है तो मैं उसका फेवरेट खाना क्यों ना बना दूं। मगर ये जो 2 तितलियां ही कहूंगी घर में घूम रही हैं, इनको कहां चैन है। सबसे पहले तो बरखा रानी, उसको तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया बा ने, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद मालती देवी का कंसर्न मुझे सही लगा, कहीं ना कहीं जेलसी में से निकला, अपने बेटे के प्रति प्यार जो भी था उसका कंसर्न मुझे सही लगा। मगर बा का भी गलत नहीं था। तो जो मालती देवी कह रही थी कि नहीं मेरा बेटा मेरे हाथ का हलवा खाएगा, मैं बनाती हूं उसके लिए, मेरे से ज्यादा स्वादिष्ट हलवा कोई नहीं खा सकता। बहुत सही है मालती देवी जी, आप अच्छा बनाती होंगी हलवा, बहुत कुछ अच्छा बना लेती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो बा कह रही है उसमें भी गौर करना जरूरी है। और मुझे लगता है ये पहली बार शायद मालती देवी ने अपने बेटे के लिए प्यार से कोई बात कही है कि मैं अपना प्यार डालूंगी बेटे के लिए इस हलवे में, मैंने प्यार डाला है। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ तो हम देख रहे हैं कि मालती देवी अनुज के लिए करके उसके दिल में जगह बनाना चाहती है, नहीं तो अनुपमा के पीछे ही लगी रहती थी। तो मालती देवी ने ये जो कहा और हलवा बनना शुरू हो गया और वो सब जो बातें हुई जो बा ने भी कही मालती देवी को, जो थोड़ी कड़वी भी थी, तो यहाँ पे जो हलवा है वो वहां पे आ गया अपने डाइनिंग टेबल पे। अब बरखा रानी तो पूरा अपना तैयारी श्यारी करके बैठी थी कि मैं जो हूं अब देखूंगी ड्रामा, क्योंकि उसने तो किचन वाला ड्रामा भी देखा है, बल्कि उसको बढ़ावा दिया है। कैसे मालती देवी की टीम में वो काम कर रही थी, आलू पकड़ा रही थी, सब कर रही थी उसके लिए काम की मेरी मालती देवी जीतनी चाहिए। मगर इसमें भी इतना उसका कंसर्न नहीं होगा बरखा का। बरखा को सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है, बैठे बैठे खाते पीते, स्पा करते, अपने नेल्स को अच्छे से बनाते, पार्लर जाते, ये सब काम करते हुए अपना ही ध्यान रखते हुए उसको फुल एंटरटेनमेंट मिल रही है, वो भी घर में, और उसका उसमें हिस्सा भी है। तो बरखा रानी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब डाइनिंग टेबल पे होगा तमाशा, अब मजा आएगा। और यहाँ पे दोनों मदर्स फिगर जो लेडीज थी, दोनों अपना रिजल्ट जानने के लिए बैठी हैं, वहां पे अनुज के इर्द गिर्द खड़ी हैं। तो अनुज को तो अब दोस्तों, अनुज तो ऐसा है नहीं कि किसी भी बुजुर्ग को डिसअपॉइंट करे।
चाहे वो उसकी माँ हो चाहे बा हो, क्योंकि उसके लिए बा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मालती देवी, क्योंकि इस समय मालती देवी के प्रति अनुज का थोड़ा रुझान बढ़ रहा है, जो कि नेचुरल भी हो सकता है, ब्लड आखिर ब्लड ही होता है, तो वो सब चीजें हम सोच सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। मगर यहाँ पे जो अनुज ने किया वो सबसे बड़ी सीख थी, जो इन लोगों को सीखनी चाहिए थे मगर सीखेंगे नहीं। उसने प्रेम और स्वाद दोनों को मिला दिया कि जिस खाने में प्यार भी है और टेस्ट भी है वो खाना स्वादिष्ट ही होगा, और ऐसे ही बनाइए। यानी कि घर में यूनिटी रखिए, ये कंपटीशन मत रखिए, क्योंकि मदर्स में कंपटीशन कैसा? कंपटीशन अगर मदर्स में होगा तो मुश्किल तो बच्चे के लिए होगी ना। और बा का जो कहना था, जिस तरह से बा ने कहा भी कि अनुज के साथ हम ज्यादा रहे हैं, हमें ज्यादा पता है अनुज को क्या पसंद है नहीं पसंद है, तो अगर कोई अच्छी मदर होती, मालती देवी ना होती, कोई और मदर होती जिससे गलती से बच्चा ऐसे छूट गया होता, वो पहले पूछती कि मेरा बच्चा, मैं तो हमेशा यही कंसर्न दिखाती हूँ कि बच्चे के बारे में पूछती तो सही, चाहे किसी से पूछती कि अनुज की ये यात्रा कैसी रही, मेरे बिना मेरे बच्चे की यात्रा कैसी रही, मेरी तो वैसी रही ऐसी रही, जो भी कहे, बट ये टॉपिक तो बहुत पुराना हो गया। मगर यहाँ पे भी जो बा ने कहा वो भी इंपॉर्टेंट था कि ये ज्यादा हम लोगों को पता है कि अनुज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप तो उसके साथ रही ही कहाँ है, टाइमिंग गड़बड़ थी। मगर बा जब बोलती है तो उसको टाइमिंग तो रहती नहीं है ध्यान में, उसको तो बोलना होता है, तो उसने कहा। और ये इस नोट पे जाके चीजों को हमने देखा कि थोड़ी सी परेशानी के भाव आए, मगर फिर उन्होंने इसको लेट गो कर दिया कि ये अब होने वाला है, मगर धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है। तो ये तो अनुज ने इस पे पूरी तरह से फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे बरखा पूरी तरह से उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया कि अब डाइनिंग टेबल पे ड्रामा होने वाला है। हाँ, अगर पाखी होती है वहां पे अवेलेबल तो ड्रामे को थोड़ा तो जो है आगे सहारा मिलता, मगर पाखी को तो डाइनिंग टेबल से निकाल दिया गया है। तो ये जो आज हुआ है दोस्तों, हलवे का जलवा जो हमने देखा है, ये शुरुआत हुई है बा वर्सेस मालती की। मगर मुझे तो ये इसलिए अच्छा लगा कि चलो जो भी शुरुआत मीठे से होती है उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है, जितना मर्जी लड़ ले हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा ही निकले। तो मैं ये सोच के चलती हूँ, आप बताइएगा आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.